कल मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, बाइनोमियल टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल टर्म्स क्या होते हैं। आज मैं उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट मस्ट बी एडेड इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ऑब्टेन एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में हम क्या ऐड कर दें कि हमको एक्स क्यूब माइनस 4 मिल जाए। लेट ए मस्ट बी एड इन एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम मानते हैं कि हम अगर ए को ऐड कर दें तो हमें जो नंबर दिया है एक्स क्यू माइनस 4 वो मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब हमें क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की साइड में जितने भी टर्म्स हैं उसे हमें दूसरी साइड लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, पहले तो आपका जो दूसरी तरफ का जो टर्म है यानी एक्स क्यू माइनस 4 उसको हमने एज इट इज रखा। अब यहां से हमने जो हमारे पास टर्म था ये एक्स स्क्वायर, इसके पहले साइन है पॉजिटिव यानी लेफ्ट साइड में, ये अगर इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और 4 जिसके पहले माइनस साइन है इसको हम लेके जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस 4। अब आप यहां देखिए, ये माइनस 4 ये प्लस 4, टर्म सेम है बट साइन डिफर है, एक माइनस और एक प्लस, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। हमारा आंसर क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों की पावर डिफर है इसलिए हम इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, यही हमारा टर्म है। और अगर आपसे पूछा जाए इस टर्म में डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3, जो कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट मस्ट बी subtracted from x to the power 4 plus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 6 to get 3x cube plus 4x square minus 5x plus 9। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस पॉलिनोमियल में x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो हम वापस से लेते हैं, लेट a मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। हमने मान लिया कि हमें a सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमारा ये दे रखा है इसमें से हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए लिखते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, माइनस a। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको उस तरफ लेके जाते हैं। इस टर्म के पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि क्या साइन हो गया हमारा, पॉजिटिव। पूरा टर्म हम ले जाते हैं उस तरफ और वो हो जाएगा निगेटिव। तो हमारे पास आया माइनस a इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। जो टर्म उस तरफ था वो लिखा रहेगा ऐसे ही एज इट इज, इस तरफ का टर्म हम उधर लेकर जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 6। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ओपन करने पर, लेकिन अगर साइन माइनस का है तो साइन आपके सारे चेंज हो जाएंगे। हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब देखना ये है हमें कि यहां पर कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम पावर क्या है, हमारी पावर क्यूब है। यहां पर एक टर्म ये है 3x क्यूब का, और कोई भी टर्म नहीं है, तो ये हमारा हो गया 3x क्यूब। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म। ये टर्म एक्स स्क्वायर का है, ये भी एक्स स्क्वायर का है, और ये भी एक्स स्क्वायर का है। अब आप देखिए, ये प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, दोनों आप कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या हमारे पास, माइनस 3x स्क्वायर। और अब उससे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, x वाला टर्म है हमारे पास। यानी एक तो ये है और एक ये हमारा ये है, तो माइनस प्लस माइनस, ये आ गया आपका 2x, लेकिन साइन आपका लगेगा निगेटिव, क्योंकि बड़ी डिजिट इसमें 5 है और 5 के आगे साइन कौन सा, माइनस का। हमारा एक टर्म छूट गया पावर 4 का, वो हम अभी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। माइनस एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ क्या बचा, कांस्टेंट टर्म 9 और 6, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पर 3 आया, साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। ये आ गया हमारा माइनस ए इज इक्वल टू। अब हमने सपोज किया था कि हम ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सारे। अगर हम यहाँ से साइन ए का पॉजिटिव करते हैं तो यहाँ के भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस में प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस 3। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया एडिशन का, एक क्वेश्चन बताया सब्ट्रैक्शन का, कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रॉम द सम ऑफ x to the power 4 minus 3x to the power cube plus 2x plus 6 and x to the power 4 minus 3x square plus 6x plus 2 comma subtract x cube माइनस 3x प्लस 4। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों पॉलिनोमियल के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है हमको इसे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के सम में से। चलिए, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये पहला पॉलिनोमियल, प्लस दूसरा पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इन दोनों के सम में से, यानी कि इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, में से माइनस करना है आपको x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 को।
ठीक है, ये जो हमसे कहा गया क्वेश्चन, वो हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब देखिए, हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सारे ओपन कर लेते हैं। x to the power 4 minus 3x cube plus 2x plus 6 plus x to the power 4 minus 3x square plus 6x plus 2। यहाँ प्लस साइन था, इस वजह से कोई भी साइन चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्या है, इसके पहले साइन माइनस का है, तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। चलिए अब देखते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर हमारी कौन सी है, ये है x to the power 4, x to the power 4, और तो कुछ है नहीं है, ठीक है। तो ये x की पावर 4, x की पावर 4 है, देखिए ये 1x की पावर 4 है, 1x की पावर 4 है, यानी हो गया 2x की पावर 4। अब क्यूब का टर्म देखते हैं। क्यूब हमारे पास एक ये है एंड एक ये है, माइनस का 3 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी कि -1। अब माइनस माइनस सेम, अगर साइन है माइनस माइनस तो भी प्लस होगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। अब ये क्या हुआ, -3 और -1 जाकर क्या बन गया, 4x क्यूब, और साइन कौन सा लगता है हमेशा, बड़ी डिजिट के पहले वाला, यानी साइन क्या हो गया, माइनस का। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म, ये टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर का, और तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे, चलिए इसी को लिख लेते हैं, फिर कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, तुमको डाल लिया। इसके बाद x का, एक तो ये हो गया x का टर्म, एक ये हो गया x का टर्म, और एक ये हो गया, तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 2 + 6 8, 8 + 3 11, यानी ये हो गया +11x। और अब आती है बात कांस्टेंट टर्म की, कौन कौन से हैं, ये x हो गया, ये 2 है और ये 4 है। अब पहले ये दोनों प्लस के हैं, 6 और 2, तो 6 + 2 8, 8 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का आएगा, यानी 8 हमारा पॉजिटिव था जो हमने ऐड किया था, तो ये साइन आ गया प्लस का, तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करूंगी।